तो जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। मैं आज आपके लिए डीएलएड का जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आज सोल्व करवा रहा हूं। और आज का हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें आपको 5-6 भी जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, जो आपका स्क्रीन पर जो है देखने के लिए मिल रहा होगा। तो चलिए मैं आज इसको क्या करता हूँ, हल करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे अगर चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे, ठीक है, और अगर वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए आज मैं अपनी वीडियो क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। किसी प्रकार के एग्जाम के लिए अगर आपको अच्छा मतलब साबित करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2022 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आज इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करता हूँ, आसानी से जो है ट्रिक के माध्यम से मैं आज इसको सोल्व करवा कर, ठीक है ना, आपके सामने दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या चीज़ है, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कहता है कि बहुपद जो है, ठीक है, बहुपद के नाम आपने सुना होगा। बहुपद क्या कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। कहता है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर सेंटेंस पर हम लोग को ध्यान देना है, मूलों का गुणनफल पूछा, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल जो होती है द्विघात बहुपद में, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुपद जो है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में मूलों गुणनफल क्या होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, और बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है ना। मतलब कि अल्फा इंटू बीटा और c/a जो है, ठीक है, c/a का वैल्यू हम लोग को कहाँ से ढूंढना है, तो यहाँ से हम लोग का c और a का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग को याद होगा कि x² के गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो a का मान हो गया, x के गुणांक को हम लोग b बोलते हैं, तो ये वाला b का मान हो गया, और अचर पद को हम लोग c बोलते हैं, तो a किसका मान हो गया, c का मान हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला था हमको, c/1 हो जाता, c/a, c का मान कितना है, c का मान 1 हो गया। तो आप यहाँ पर c का मान 1 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बट्टा तो बट्टा हो गया, a का मान कितना है, तो a का मान 4 है, तो a का मान कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा मूलों का गुणनफल कितना होगा, 1/4, a आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या चीज़ है, सही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या चीज़ है, कहता है कि समीकरण 3x + का 4y, ठीक है, 3x + का 4y - का 9 बराबर 0 के लिए यदि x से बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, यदि x बराबर 5 हो तो, ठीक है, हमसे पूछा कि बताइए कि y का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल वे में इसको क्या कर लेना, हल कर लेना। x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान जो है 5 है, ठीक है। और समीकरण में जहाँ जहाँ पर भी x आपको नजर आएगा वहाँ पर x का मान कितना पुट कर लेना है, 5 जो है x का मान पुट कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, 5 है। सबसे पहले आप इस समीकरण को क्या कर ले, उतार लें। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 को हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि 3x + का 4y, 3x + का 4y - का 9 और बराबर में कितना है, 0 है। x का मान कितना दिया है, x का मान 2 दिया है, सॉरी x का मान 5 है, तो 3 x का मान कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, और प्लस का 4y और माइनस का कितना 9 बराबर का 0। 5 3 कितना हो जाएगा, 15, और प्लस का 4y, ठीक है, और माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4y बराबर का होगा, 15 में से 9 जाए कितना बचेगा, तो प्लस का 6 बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 6/4 हो जाए, इसको आधा काट लीजिए, 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई का 6, मतलब कि y का मान कितना हो गया, -3/2। आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से, मतलब सिंपल वे में आप उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्योंकि मैं भी एक डीएलएड का ही छात्र हूँ, मेरा नामांकन जो है सरकारी कॉलेज में ही है, ठीक है। मैंने भी अपने सरकारी कॉलेज को पाने के लिए जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था, और सही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़ने की कोशिश किया था, तभी जा करके हमें जो है ना सरकारी कॉलेज मिलने का मतलब मौका मतलब कि प्राप्त हुआ। तो आपको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा, पर आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि 9 sin² थीटा, ठीक है, और प्लस का 9 cos² थीटा का मान क्या होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में 9 हमारा क्या है, कॉमन है। यहाँ पर भी 9 मिल रहा है,
यहाँ पर भी 9 है, 9 को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 9 को जैसे ही बाहर निकालेंगे क्या चीज़ बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और प्लस का जब हम यहाँ से 9 को बाहर निकाला क्या बचा, कोस स्क्वायर का थीटा बचा, तो कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, ठीक है। आपको एक फार्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। जब गुना करेंगे हम इसमें तो 9 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा सही जवाब है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आपको ऐसे करके क्या करना है, सारे के सारे मतलब क्वेश्चन को जो है ना क्या करना है, सही मतलब कि सोल्व करने का काम करना। लेकिन हाँ, आप मेरे 10 से 15 वीडियो लगातार देख लेना। 10 से 15 वीडियो देखने के बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब कि क्या करना, सेट लगाने के बाद आपको अनुभव होगा कि सारे प्रश्न जो है क्या हमसे बन रही है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन 10 से 15 वीडियो को लगातार देखने का काम करना। अगला प्रश्न क्या चीज़ है, प्रश्न नंबर हमारा 4 का आता है, कोऑर्डिनेट से है कि बिंदु ए जो है 4 5 दिया हुआ है और बी जो है कितना है 6 और 5 है, को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है ना। क्या चीज़ करना है, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। कहा कि ए जो है और एक बिंदु बी है और दोनों को मिलाने वाली जो है रेखा है, पहला बिंदु कितना है 4 5 है, तो इसमें 4 और 5 लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा बिंदु कितना है 6 और 5 है, ठीक है ना। अगर आपसे मध्य बिंदु पूछता है तो पहले बिंदु का x और दूसरे बिंदु का x, मतलब ये दोनों को आपस में जोड़िए, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। और ए और इसको जोड़िए, 5 और 5 कितना होगा 10, और 10 को हम 2 से भाग देंगे, कितना वर्ण कटेगा 5 वर्ण। ये भी कितना वर्ण कटेगा 5 वर्ण, मतलब कि 5 × 5, ठीक है ना। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5 और 5 होगा। आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा। कहा था कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या कहते हैं कि इसको जो 1 से शुरू होती है, प्रथम की बात करता है तो हम लोग 1 से लेकर के चलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 20 तक जितने ही प्राकृतिक संख्या है सभी के सही प्राकृतिक संख्या क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम पता करेंगे कितना उसका योग होता है कि नहीं होता। तो हम बारी बारी से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, हम ट्रिक के माध्यम से मतलब कि क्या करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या का आता है मतलब कि लगातार पूछा है हमसे 1 से लेकर के 20 तक, लगातार प्राकृतिक संख्या के लिए एक फार्मूला होती है, ठीक है, n × n + 1 और बट्टा में क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख लें। चलिए, n कहने का मतलब कौन सा नंबर है हमारा 20 है, ठीक है ना। टोटल नंबर n कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। गुने तो गुने, देखिए n का मान कितना है 20 है, 20 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब बटा कितना से भागा देना है 2 से, 2 से काट लीजिए, कितना बार में 10 बार में, ठीक है ना। 21 से हम 10 में गुना करें कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 20 तक सही प्राकृतिक संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना उसका कुल योग होगा, कुल योग जो है 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 के 5 क्वेश्चन जो है ना सारे के सारे मतलब प्रीवियस ईयर थे, जो आपके एग्जाम में जो है ना ये सभी के सभी हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है जो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर यह वीडियो के माध्यम से अगर आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लगा हुआ तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं भी जब रोज़ मैं वीडियो को मतलब कि पर डे अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आप तक क्या हो जा पहुँचे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप इससे शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि यह वीडियो जो है कैसा लगा या फिर नहीं लगा, ठीक है। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।